सबसे पहले खबर आपको दें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ के बाद मजीद पाबंदियां लगाने की भी धमकी दे दी। कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। चीन पर भी मजीद टैरिफ आयद किए जाने का इम्कान है। ट्रंप ने यह भी कहा कि टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर्स आएंगे। ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने यह कहा कि बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमेरिकी मईशत में बेहतरी आई। अमेरिका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई ममालिक के दौरे किए। उन्होंने ये भी बताया कि माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर भी बड़े टैरिफ लगाए जा रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ आज बहुत अच्छी बातचीत हुई, लेकिन इसे ब्रेक थ्रू नहीं कहूंगा। ये एक अच्छा मौका है। रूसी हुकाम से बहुत जल्द मुलाकात होगी। ट्रंप जल्द रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अहलकार ने तस्दीक की है कि आइंदा हफ्ते पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। अगर मुलाकात हुई तो ये जून 2021 के बाद से किसी अमरीकी और रूसी सदर की पहली बराह रास्त मुलाकात होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि रूस ने सदर ट्रंप से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। सदर ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों रहनुमाओं से मुलाकात के लिए तैयार हैं। ट्रंप खौफ ज़दा है। मोदी 7 साल बाद चीन का दौरा करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी 31 अगस्त से शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। मोदी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। ट्रंप टैरिफ से खौफजदा, मोदी 7 साल बाद चीन का दौरा करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी 31 अगस्त से शुरू होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारत यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहा है। यूक्रेन पर हमलावर रूसी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे शामिल हैं। यूक्रेन के सदारती चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे यरमाक ने कहा कि रूसी ड्रोन्स में भारतीय साख्ता पुर्जे इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस ये ड्रोन्स यूक्रेन के फौजी और शहरी इलाकों पर हमलों में इस्तेमाल कर रहा है। बस्तूंग में दहशतगर्दों का फोर्सेस की गाड़ी पर बारूदी मवाद से हमला, पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में मेजर मोहम्मद रिजवान नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहानू वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की मजम्मत। शहीद मेजर रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस को खराज अक़ीदत पेश। जवाबी हमले में दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को भी सराहा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म का जवाबी कार्रवाई में फितना उल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की मजम्मत, मेजर समेत 3 जवानों की शहादत को खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद मेजर रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस की कुर्बानी को लाजवाल करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन भी पेश किया। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं PSX की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 602 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,45,690 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं हमजा गिलानी कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमजा, क्या बताएंगे आप इस मुताल्लिक, क्या वजह है कि कारोबारी हफ्ते पहले रोज़ भी हमने तेज़ी देखी और आज भी? देखिए, हम मुसलसल 4 ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी देख रहे हैं और रिकॉर्ड तेज़ी देख रहे हैं। 100 इंडेक्स का आगाज भी आज ग्रीन जोन के साथ हुआ। 1,45,900 के बुलंद तरीन लेवल पर 100 इंडेक्स किया। इससे कबल हमने ये इंसा कभी नहीं देखा था। सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे, पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुआहदे, फिर सेंट्रल एशिया के अंदर पाकिस्तानी कंपनियों का बिजनेस ग्रो करना, उसके बाद फिर सर्कुलर डेट की पेमेंट्स और कमर्शियल बैंकों से होने वाला मुतवक्का मुआहदा, यही तमाम अवामिल बने हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट प्लस से सरप्लस हुई और फिर सरप्लस से रिकॉर्ड प्लस हुई। 100 इंडेक्स के 6 ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 8,500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट 1,45,600 के लेवल पर इस वक्त ट्रेड हो रही है। 602 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। मजमूई तौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो शेयर्स है उनमें हम रेल पेल देख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त हम रेल पेल देख रहे हैं, जबकि ऑटो, सीमेंट और फार्मा के जो स्टॉक्स हैं वो 100 इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जबरदस्त तेजी है, रिकॉर्ड तेजी है।
1,45,900 का लेवल रिकॉर्ड तेजी की जानिब गामजन था। 1,46,000 के नफसाती हद से थोड़ा पहले 100 इंडेक्स ने ब्रेक किया अपने आप को और 1,45,600 के लेवल पे आ गया है। लिटिल बिट हम प्रॉफिट टेकिंग भी देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो स्टॉक एक्सचेंज में बना हुआ है वो रिकॉर्ड तेजी का बना हुआ है और इसी वजह से हम KSE 30 इंडेक्स में भी तेजी देख रहे हैं, ऑल शेयर इंडेक्स में भी तेजी देख रहे हैं, KMI 30 इंडेक्स में भी तेजी देख रहे हैं। इस वक्त 265 कंपनियों के शेयर में हम इजाफा देख रहे हैं, 143 कंपनियों के शेयर में हम कमी देख रहे हैं। मजमूई तौर पर 423 कंपनियों के शेयर में हमने कारोबार होता हुआ देखा है। इस वक्त 100 इंडेक्स 1,45,600 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। जी ठीक है, हम ये कंसिस्टेंसी देख रहे हैं पहले रोज से ही। हमजा बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट देख रहे थे। ज़राई शुमारी 2024 के मुताबिक पाकिस्तान में 17,000 फार्म्स के मालिकान 36.5 लाख एकड़ जमीन के मालिक हैं। 1 करोड़ 17 लाख ज़राई फार्म्स में 5 करोड़ 28 लाख एकड़ ज़ेर काश्त रकबा मौजूद है। 2010 से 2024 तक आबादी बढ़ने के बायस औसतन फार्म साइज 6.7 एकड़ से कम होकर 5.1 एकड़ हो चुका है, जबकि मुल्क में मवेशियों की मजमूई तादाद 25 करोड़ 13 लाख से जायद है। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 14 साल के दौरान काबिल काश्त रकबे में 1 करोड़ 2 लाख एकड़ का इजाफा। 2024 में काबिल काश्त रकबा 5 करोड़ 28 लाख एकड़ रिकॉर्ड। नॉन इरिगेटेड एरिया 2010 से 2024 तक 84 लाख एकड़ से कम होकर 49 लाख एकड़ रह गया। मुल्क में मवेशी की तादाद 25 करोड़ 13 लाख से जायद हो गई। इदारे शुमारियात ने ज़राई शुमारी 2024 के नताइज जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 97,99,443 घरानों का ताल्लुक ज़राअत के शोबे से है। 2024 में ज़राई फार्म्स की तादाद 82,64,000 से बढ़कर 1 करोड़ 17 लाख हो गई। सूबा पंजाब में सबसे ज्यादा 50,50,000 फार्म्स में 3 करोड़ 10 लाख 40,000 एकड़ इराजी मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में 41,74,496 फार्म्स में 88,36,751 एकड़ इराजी मौजूद है। सिंध में 18,26,420 फार्म्स में 91,90,482 एकड़ इराजी और बलूचिस्तान में 6,33,307 फार्म्स में 88,36,751 एकड़ इराजी मौजूद है। ज़राई शुमारी के मुताबिक लाइव स्टॉक में पाकिस्तान में गायों की तादाद 5 करोड़ 58,62,560 है। भैंसों की तादाद 4 करोड़ 77,38,367 रिकॉर्ड की गई है। भेड़ों की तादाद 4 करोड़ 45,84,926, बकरियों की तादाद 9 करोड़ 58,27,177 रिकॉर्ड की गई है। इस तरह ऊंटों की तादाद 15,11,340 रिकॉर्ड की गई, जबकि 5,53,256 घोड़े, 2,96,135 खच्चर, 49 लाख गधे हैं। तिजारती खसारा 2 अरब 75 करोड़ डॉलर की बुलंद सतह पर पहुंच गया। तिजारती खसारे की शरह 2.5 बरस में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। दिसंबर 2022 में 2 अरब 84 करोड़ डॉलर का खसारा रिकॉर्ड हुआ था। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून के मुकाबले में जुलाई में तिजारती खसारे में 16%, जबकि गुज़श्ता माली साल के जुलाई के मुकाबले में 44% इजाफा हुआ। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। जी मुदस्सिर, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, जुलाई 2025 के दौरान बरामदात का मजमूई तौर पर हुजम 2 अरब 69 करोड़ डॉलर रहा, लेकिन जो तिजारती खसारा है वो 2 अरब 75 करोड़ डॉलर को पहुंच गया है। यानी कि जो बरामदात हैं उनका साइज़ कम है, लेकिन जो तिजारती खसारा है उसका साइज़ बरामदात से भी ज़्यादा है और ऐसा तकरीबन 2.5 साल के बाद देखने में आया है। इससे कबल दिसंबर 2022 के दौरान 2 अरब 84 करोड़ डॉलर का तिजारती खसारा रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अब गुज़श्ता माह के दौरान एक बार फिर 2.5 साल का बुलंद तरीन सतह पर तिजारती खसारा रिकॉर्ड किया गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जुलाई के दौरान महज बरामदात में 8% का इजाफा हुआ है, लेकिन दरामदात 12% इजाफे के साथ 5 अरब 44 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड की गई हैं। इदारे शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि इससे कबल जो दरामदात हैं वो अगस्त 2022 के दौरान 5 अरब 44 करोड़ डॉलर से ज़ायद की इंपोर्ट की गई थी। यानी कि जो दरामदात हैं वो भी 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई हैं और तिजारती खसारा भी 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया है। मजमूई तौर पर रवा माली साल 2025-26 के लिए हुकूमत ने बरामदात का हदफ 35 अरब 28 करोड़ डॉलर रखा है और
तिजारती खसारे का हदफ 29 करोड़ डॉलर से ज़ायद रखा गया है, लेकिन जो रवा माली साल के पहले माह के दौरान ही तिजारती खसारा रिकॉर्ड किया गया है, इससे हुकूमती जो तखमीने हैं वो हासिल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ अगर बात कर ली जाए तो हुकूमत ने 5 बरसों के दौरान जो बरामदात है उसका टारगेट 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ रखा है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए गुज़श्ता 5 बरसों का और जो रवा माली साल के दौरान इसमें इजाफा किया गया है बरामदात में, वो महज 2.5 अरब डॉलर का रिकॉर्ड किया गया है। तो जो 2.5 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन दस्तावेज ये बताते हैं कि 60 अरब डॉलर का टारगेट हासिल करने के लिए हुकूमत को हर साल तकरीबन 5.5 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट है उसका साइज़ बढ़ाना होगा। हुकूमत यहाँ पर भी 60 अरब डॉलर का भी जो 5 साला प्लान है उसके तहत बरामदात का हदफ हासिल करने में जो रवा माली साल का आगाज़ हुआ है इससे कामयाब नज़र नहीं आ रही है। जो दस्तावेज अदारे शुमारियात की जानिब से जारी की गई हैं उसमें बताया गया है कि जून 2025 के दौरान जो तिजारती खसारा था 1 अरब 90 करोड़ डॉलर का, उसकी निस्बत जुलाई का जो तिजारती खसारा है उसमें एक माह के दौरान ही 85 करोड़ डॉलर का इजाफा, 85 करोड़ डॉलर का तिजारती खसारा रिकॉर्ड किया गया है इजाफे के साथ। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया।